सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया है। यह कथा उसी काल की है जब तीन भयानक राक्षस कालनेमी, रक्तबीज और महिषवक्त्र ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी कांप रही थी, यज्ञ रुक चुके थे, मंदिर टूट रहे थे, देवता स्वर्ग छोड़कर छिपने को मजबूर थे। कालनेमी ने वरदान पाया था कि उसे कोई देव, दानव या मानव नहीं मार सकता। रक्त बीज की हर रक्त बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था और महिषवक्त्र का शरीर वज्र से भी कठोर था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। त्रिदेव ध्यान में लीन हुए और तभी तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक महाशक्ति में बदल गया। लाल वस्त्र, सिंह पर आरूढ़, 10 भुजाएं, नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों। मैं आदि शक्ति हूँ, अधर्म का अंत करने आई हूँ। धरती थरथरा उठी, आकाश में शंखनाद हुआ। पहला युद्ध कालनेमी से सामना हुआ। कालनेमी हंसता हुआ बोला, हे देवी, मुझे कोई मार नहीं सकता। आदि शक्ति मुस्कुराई। उन्होंने ज्ञान खड्ग उठाया और कहा, अहंकार ही तेरा अंत बनेगा। कालनेमी ने मायावी आक्रमण किया, भ्रम, भय, अंधकार। लेकिन माता ने तीसरा नेत्र खोला, माया भस्म हो गई। उन्होंने कालनेमी को बांधा धर्मपाश से और सिंह की दहाड़ के साथ खड्ग चलाया। वरदान टूट चुका था, क्योंकि शक्ति न देव है न दानव, वह सृष्टि है। कालनेमी का अंत हो गया। दूसरा युद्ध हुआ जिसमें रक्त बीज का आतंक हुआ। अब आया सबसे भयानक युद्ध। रक्त बीज पर जैसे ही वार होता, उसकी हर बूंद से हजारों राक्षस जन्म लेते। देवता घबरा गए। आदि शक्ति ने क्रोध में काली रूप धारण किया, काले आकाश, प्रलयकारी स्वरूप, ज्वालामुखी सी आंखें। उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार करते हुए उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। एक भी बूंद जमीन को नहीं छू पाई। रक्त बीज चीखा, तड़पा और अंततः काली के चरणों में गिरकर नष्ट हो गया। अंतिम युद्ध महिषवक्त्र का प्रलय था। अब बचा था महिषवक्त्र, सबसे बलशाली। उसने पूरे पर्वत उठा लिए। समुद्र उफनाने लगे। युद्ध 9 दिन 9 रात चला। हर दिन माता का एक नया रूप प्रकट हुआ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। 10वें दिन माता ने महिषासुर मर्दिनी रूप धारण किया। सिंह ने दहाड़ मारी, त्रिशूल आकाश से उतरा। एक ही प्रहार में महिषवक्त्र का अहंकार चूर चूर हो गया। धरती शांत हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता ने कहा, जहां जहां स्त्री का अपमान होगा, जहां जहां भक्ति होगी, मैं वहां प्रकट होऊंगी। उन्होंने मानवों को वरदान दिया, भय नहीं, भक्ति रखो, अंधकार नहीं, शक्ति पर विश्वास रखो। कथा का संदेश यह केवल राक्षसों की कथा नहीं, यह अहंकार, लालच और अधर्म के संहार की कथा है। माता आदि शक्ति आज भी हमारे भीतर है।